तुम स्टडी करने के लिए बैठते हो और समझ ही नहीं आता क्या पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। बिकॉज स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। और इन्हीं सभी चीजों में तुम कंफ्यूज होके फोन उठाते हो और स्क्रॉलिंग करना चालू कर देते हो। और तुम में से बहुत से बच्चों की लाइफ में यही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी होगी। अब ये इसलिए है बिकॉज तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है। और वही मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे तुम्हें अपने क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो भी नवंबर के स्टार्टिंग तक। कौन से चैप्टर कब करने हैं, क्या करना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू कंप्लीट सिलेबस क्लास 10th। लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि भैया चैप्टर वाइज और मंथली रोड मैप बता दो। और भी बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि भैया स्कूल में अलग चैप्टर चल रहे हैं, ट्यूशन में अलग पढ़ाया जा रहा है और सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो इसका एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, उससे पहले ये समझो कि तुम्हें अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो प्रायोरिटी लिस्ट तुम्हारी कुछ इस तरह से होगी, जहां पे तुम अपने सब्जेक्ट को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। फर्स्ट है तुम्हारा टफ सब्जेक्ट, जिसके अंदर तुम्हारे मैथ्स और साइंस होंगे। उतने टफ सब्जेक्ट नहीं है ये, बस थोड़े लेंथी है और इनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने टफ कैटेगरी में रख दिया है। देन फिर आते हैं तुम्हारे मीडियम सब्जेक्ट, जिसके अंदर आएगा तुम्हारा सोशल साइंस, ठीक है। और फिर आते हैं तुम्हारे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट, जिसमें तुम्हारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी तुम्हारे पास है वो, ठीक है। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जैसे 100% टाइम है ना सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें तुम्हें 60% मैथ्स और साइंस को देना है, 25% तुम सोशल साइंस को पढ़ोगे और 15% तुम हिंदी इंग्लिश। जैसे तुम दिन में बस 90 मिनट की सेल्फ स्टडी करोगे तो 30 मिनट तुम मैथ्स को पढ़ोगे, 30 मिनट साइंस, 20 मिनट्स तुम सोशल साइंस को पढ़ोगे और 10 मिनट्स पढ़ोगे। इतना काफी है तुम्हारे लिए। अब सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें ये 4 रिसोर्सेज फॉलो करने हैं: एनसीईआरटी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। रिसोर्सेज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये सभी चीजें तुम्हें एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगी, वो है ये एमटीजी की 100% बुक। इसके अंदर तुम्हें रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट मैप्स, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहे होंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हैं ही, साथ में एनसीईआरटी फोकस, सीबीएसई फोकस, इस टाइप के क्वेश्चंस। और भी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम ड्रिल, पीवाईक्यूज वगैरह तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे। इस बुक को मैंने खुद टेस्ट किया है, इसीलिए सोचा तुम्हें एक बार बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कहाँ से कौन सी बुक ले। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए ये बुक्स अवेलेबल है, तुम कहीं से भी बाय कर सकते हो। और इधर उधर नहीं जाना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं मंथली और चैप्टर वाइज रोड मैप की, और वो स्कूल में चैप्टर अलग, ट्यूशन में अलग वाली कंफ्यूजन को वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें 6 से 7 मंथ का प्लान बताया था। अब स्ट्रेटजी तो मैंने उसमें बता दी थी, बट चैप्टर्स नहीं बताए थे कौन कौन से चैप्टर कब करने हैं। तो इस वाली वीडियो को भी तुम देख सकते हो। अब तुम इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, अप्रैल में, मई में या जून में, तुम्हारे लिए आज से फर्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जो कि है तुम्हारा फाउंडेशन मंथ, जहाँ पे तुम मैथ्स के अंदर रियल नंबर्स वाले चैप्टर को करोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। 1 महीने के अंदर तुम्हारे ये दोनों चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा आता है साइंस, तो साइंस के अंदर तुम्हें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर को करना है। इस चैप्टर को तुम अच्छे से पूरा टाइम दो, इक्वेशंस को बैलेंस करना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो। जब इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारी क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री इजी बन जाएगी। देन सेकंड चैप्टर तुम करोगे एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। तो दोनों ही चैप्टर तुम्हें 1 मंथ के अंदर करने हैं। देन फिर आता है तुम्हारा सोशल साइंस, जिसके अंदर तुम फर्स्ट चैप्टर करोगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके साथ साथ नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर को करोगे। देन फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश, जहां पे तुम फर्स्ट फ्लाइट के 2 चैप्टर करोगे, ए लेटर टू गॉड प्लस नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। बस फर्स्ट मंथ के अंदर तुम्हें यही करना है। बहुत ही इजी टास्क है, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरे रोड मैप को लिख लो, कौन सा चैप्टर कब करना है। साथ में नोट्स वगैरह भी बनाते रहना, और अगर नहीं बनाते हो तो टेंशन मत लो, टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी ये हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रखे हैं। तो जैसे जैसे तुम चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओगे तुम्हें ये नोट्स मिलते जाएंगे। टेलीग्राम लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन स्टार्ट होता है तुम्हारा सेकंड मंथ, जहां पे तुम मैथ्स के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर को करोगे, और साइंस के अंदर तुम करोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर तुम्हें इस मंथ के अंदर करने हैं
साइंस में, और सोशल साइंस में तुम कर रहे होगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड प्लस प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा इंग्लिश, जहाँ पे तुम स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग प्लस द डायरी ऑफ एना फ्रैंक्स, और उसके साथ साथ तुम अपने ग्रामर वाले पोर्शन को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड मंथ में भी तुम्हारा बिल्कुल सिंपल टास्क है। अब आता है तुम्हारा थर्ड मंथ, और यहाँ वो चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस मंथ को तुम मोमेंटम मंथ भी बोल सकते हो। जो भी इसको सीरियस लेगा वो अगले 6 मंथ तक एकदम चिल रह के स्टडी करेगा। अब इसके अंदर तुम्हें मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ना है, और साइंस के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसके साथ साथ लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ना है। देन फिर आता है सोशल साइंस, जिसके अंदर तुम पावर शेयरिंग और डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर को करोगे, और इंग्लिश के अंदर तुम करोगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया प्लस मिसबिल द ऑटम। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को समझ रहे होगे। बस इस थर्ड मंथ में भी तुम्हें इतना ही करना है। अब थर्ड मंथ खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा फोर्थ मंथ, और यहाँ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ज्यादातर बच्चों को टेस्ट में फेल कराता है। तो चलो देखते हैं कौन सा चैप्टर है। तो सेम मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे ट्रायंगल्स और सर्कल्स वाले चैप्टर को। ये 2 चैप्टर तुम्हें निपटाने हैं। फिर आता है तुम्हारा साइंस, तो साइंस के अंदर तुम करोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लस हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये 2 चैप्टर करने हैं। और उसके बाद आता है तुम्हारा सोशल साइंस, तो इसके अंदर तुम्हें फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे मैडम राइड्स द बस प्लस सरमन एट बनारस, और अब तुम उठाओगे फुटप्रिंट विदाउट फीट भी, जहाँ पे तुम ए ट्राइफ ऑफ सर्जरी प्लस दी थीव्स स्टोरी को अच्छे से पढ़ रहे होगे। ये भी तुम्हें इसके साथ साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ इस तरह से फोर्थ मंथ खत्म होता है, और अब फिफ्थ मंथ में तुम्हारा वो चैप्टर आने वाला है जिसमें मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे अटकते हैं और उस चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वो चैप्टर है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड है। अब ये कोई चैप्टर तुम्हारा हार्ड नहीं है, इसमें तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल्स, उनकी वैल्यूज और फॉर्मूला अच्छे से पता होने चाहिए। साथ में जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको पक्का कर लेना, उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई इतना टफ नहीं है। इसके बाद तुम्हें सेकंड चैप्टर करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, फिफ्थ मंथ के अंदर तुम्हें ये 2 चैप्टर्स ही करना है। तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग ये 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, बट हम लोग इनको 2 ही मान के चलेंगे। अब आता है तुम्हारा साइंस, तो साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे हेरिडिटी वाले चैप्टर को, और उसके साथ साथ ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर को। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के अंदर तुम वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, और फोर्थ चैप्टर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनको अच्छे से कर रहे होगे। बिकॉज अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है, तो तुम 4 चैप्टर इजीली कर सकते हो। बाकी सोशल साइंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना अगर तुम्हें एसएसटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ठीक है, अब इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे मिडनाइट विजिटर वाला चैप्टर, उसके साथ साथ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और थर्ड चैप्टर तुम करोगे फुटप्रिंट विदाउट फीट, और उसके बाद तुम पोएम्स वाले सेक्शन पर आओगे। उसमें तुम्हें अपनी स्टार्टिंग की 3 पोएम कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और कुछ इस तरह से तुम्हारा फिफ्थ मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचते हैं तुम्हारे सिर्फ 2 मंथ्स, और सिक्स्थ मंथ में तुम्हें ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी काम आती है। तो अब इस मंथ के अंदर तुम्हें अपने तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मैथ्स के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, और तुम इजीली कंप्लीट कर भी लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस, तो साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को। ये 2 चैप्टर तुम्हें करना है बस। फिर आता है सोशल साइंस, तो इसके अंदर तुम्हें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। देन तुम ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर को भी करोगे। ये सभी चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। और इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस प्लस भोली, इन चैप्टर्स को, और बाकी के जो तुम्हारे पोएम्स वाले चैप्टर्स बच गए थे उन सभी को कंप्लीट तुम कर रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी तुम फंस सकते हो। कैसे आओ बताता हूँ आगे। अब तुम्हारा आता है 7th मंथ, इसके अंदर तुम्हें सिंपली मैथ्स के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करना है। साइंस के अंदर अवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर को करना है, और फिर उसके भी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। और एसएसटी के अंदर तुम्हें एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को करना है, या 6th मंथ में तुम्हारे कोई चैप्टर बाकी रह जाता है उसको कर सकते हो इसमें। ठीक है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर तो कंपलसरी है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह लगाने हैं, काफी है तुम्हारे लिए। अब 7th मंथ तक अगर तुम ये सब चीजें करते हो तो तुम बाकी के अपने साथ वाले बच्चों से बहुत आगे निकल
चल जाओगे और प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं करते, बस बनाते ही रहते हो, तो लास्ट टाइम पर पैनिक ही होगे और कुछ नहीं होगा। अब ऑलमोस्ट तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी, बट एक प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। चलो उस पर ही बात करते हैं। अब जैसा कि ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो रहा होगा, स्कूल कोचिंग में अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे सॉल्यूशन तुम्हारा कुछ ऐसा है कि जो तुम्हारे ट्यूशन और कोचिंग में चल रहा है उसको वहीं पे तुम फोकस के साथ पढ़ो और घर आके 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लो सारी चीजें जो तुमने दिन में पढ़ी हैं, ठीक है। बट अब स्कूल और सेल्फ स्टडी का क्या सीन रहेगा तुम्हारा, ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था, जहाँ पे तुम्हें करना ये है कि तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर वो चैप्टर पढ़ना है जो तुम्हारा कल स्कूल में चलने वाला है। इससे ये फायदा होगा कि जब स्कूल में तुम्हारा टीचर पढ़ाएगा ना तो तुम्हारा वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, मीन्स और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे हो जाएंगे। अब इससे हो गया क्या कि तुम्हारे सेल्फ स्टडी और स्कूल दोनों कवर हो रहे हैं, और जब भी तुम्हारे स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे ना तो उनमें भी तुम बहुत तगड़ा स्कोर करोगे, और जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो टीचर के सामने तुम्हारा और अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और इंप्रेशन अच्छा है तो इंटरनल के तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मैंने तुम्हें रोड मैप दिया है ना, ये मेजॉरिटी स्कूल में यही चैप्टर्स स्टार्टिंग से पढ़ाए जाते हैं, तो कुछ इसी तरह से हर मंथ तुम्हें 2-2 चैप्टर्स करने हैं हर सब्जेक्ट के। अगर और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, बाकी कोई और कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को दोबारा से देखना कि कहाँ पे हूँ मैं अभी, और रोड मैप तुम्हें हेल्पफुल लगा तो कमेंट कर देना। लेट्स गो भैया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो देख लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।